हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ फ़हीम अहमद। वेलकम्स टू एडवांस ट्यूटोरियल। तो गाइस, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच में क्या क्या होता है, इसके कौन कौन से भाग होते हैं। तो जैसे कि हम जानते हैं कि डायरेक्ट स्पीच के दो भाग होते हैं। एक होता है रिपोर्टिंग वर्ब, जिसे हम रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। एक होता है रिपोर्टेड वर्ब, जिसे हम रिपोर्टेड स्पीच भी कहते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम ये चीज़ सीखेंगे कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है और रिपोर्टेड वर्ब क्या होती है। ठीक है। तो इन दोनों को जोड़ने का काम क्या करता है? इन्वर्टेड कोमा। जो हमारे इन्वर्टेड कोमास होते हैं वो दिखते कैसे हैं? जैसे आपने देखा होगा इस तरह से दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करते हैं। ठीक है। तो एक जो स्पीच होती है जिसे हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, वो हमेशा क्या होती है? कोमे के बाहर वाले, मतलब कोमे के जो बाहर जुड़ी हुई होती है उसे बोलते हैं। जैसे अब मैं बात करूं, देखो, इन्वर्टेड कोमास के बाहर वाले भाग को रिपोर्टेड स्पीच या रिपोर्टेड वर्ब कहते हैं। ठीक है। तो ध्यान रखना, कॉमे के बाहर वाले भाग को क्या बोलते हैं हम? रिपोर्टिंग वर्ब या फिर रिपोर्टिंग स्पीच। ठीक। लेकिन अगर हम बात करें कोमे के अंदर वाले भाग को, तो जो कोमे के अंदर वाला भाग होता है उसे हम बोलते हैं रिपोर्टेड वर्ब या फिर रिपोर्टेड स्पीच। ठीक। अभी एग्जाम्पल के थ्रू समझाने का प्रयास करूंगा। फिलहाल आप ये समझिए, इन्वर्टेड कोमास से जो बाहर स्पीच होती है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। और जो कोमे के अंदर वाली स्पीच होती है उसे बोलते हैं हम रिपोर्टेड स्पीच। जैसे देखो, अभी हम यहाँ इसमें इसमें सब्जेक्ट, वर्ब तथा कभी 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 ऑब्जेक्ट भी दिया होता है। एक तो आपने देखा होगा जो रिपोर्टिंग स्पीच होती है हमारी, इसमें ऑब्जेक्ट भी होता है और कभी कभी बिना ऑब्जेक्ट के भी ये आ जाती है। ठीक है। तो बस आपको ये ध्यान रखना कि जब ऑब्जेक्ट होगा तो क्या कंडीशंस होंगी और ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो क्या कंडीशंस होंगी। अब जैसे देखो, मैं एग्जांपल के थ्रू समझाने का प्रयास करता हूँ। जैसे देखो, ये लिखा हुआ, राम सैड टू मी, कोमा इन्वर्टेड कोमा, यू आर रीडिंग अ बुक, इन्वर्टेड कोमा क्लॉज। तो देखो, जो इन्वर्टेड कोमाज हैं इनसे बाहर वाली जो स्पीच है, राम सैड टू मी, तो ये वाली जो स्पीच है इसी को हम क्या बोलते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब या फिर रिपोर्टिंग स्पीच। ठीक है। और देखो, इसका सब्जेक्ट भी है राम, ओके, और इसका देखो ऑब्जेक्ट भी है मी। ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई। मैं बहुत स्लो मोशन में बता रहा हूँ आपको, आप दोबारा भी देख सकते हैं अगर आपको दिक्कत आ रही है तो। आई थिंक इतना स्लो मैं पढ़ाता नहीं हूँ जितना स्लो मैं यहाँ आपको बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कन्फ्यूज़ रहते हैं। ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझनी है। अब ये जो कोमे के अंदर वाली जो स्पीच आएगी अभी, इसके बारे में भी हमें बताऊंगा अभी कि कोमे के अंदर वाली स्पीच को कब बोलते हैं। ठीक है। तो कोमे के अंदर वाली जो स्पीच अभी मैंने जैसे बताया कि क्या होती है? रिपोर्टिंग वर्ब। अब जैसे क्या आ गया हमारा, देखो, रिपोर्टेड वर्ब, जिसे हम क्या बोल सकते हैं? रिपोर्टेड स्पीच भी कहते हैं। तो कोमे के अंदर वाली यानी इन्वर्टेड कोमा हम कह सकते हैं इन्वर्टेड कोमास। बहुत स्लो लिख रहा हूं मैं, ठीक है, के अंदर वाले भाग को रिपोर्टिंग, अंदर वाले भाग को रिपोर्टेड वर्ब कहते हैं। तो अब ये आप समझ गए हो कितनी स्लो मोशन में मैं लिख रहा हूँ। कोई जल्दीबाजी नहीं है, मैं चाहता हूँ कि आप सीख जाएं। ठीक है। इसकी स्पीड बढ़ा कर आप देख सकते हैं अगर आपको लग रहा है कि ज़्यादा स्लो है। वैसे मैं मानता हूँ ऐसे ही बच्चे होते हैं जिन्हें बिल्कुल समझ में नहीं आता। अब देखो, यहाँ समझेंगे। तो जो कोमे के बाहर आ रही है, देखो, इसे बोलेंगे रिपोर्टिंग वर्ब
या फिर रिपोर्टिंग स्पीच। लेकिन जो कोमे के अंदर वाली स्पीच है, जो ये मैं बता रहा हूँ, इसे बोलते हैं हम रिपोर्टेड वर्ब या फिर रिपोर्टेड स्पीच। अंडरस्टैंड? अब देखो, अगर हम बात करें इस वर्ब का, जो देखो रिपोर्टिंग वर्ब है, इस वर्ब का जो सब्जेक्ट है वो कौन है? राम। और जो ये मी लिखा हुआ है क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक है। उसी तरह से देखो यहाँ पे भी ये यू क्या है? सब्जेक्ट है, और ये आ बुक जो है क्या है? ये ऑब्जेक्ट है। तो आई होप ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी कि कोमे के बाहर वाली स्पीच क्या होती है, कोमे के अंदर वाली। अब यहाँ पे आगे देखो, हमने जैसे एग्जाम्पल लिया यहाँ पे, ही सैड टू मी, कोमा, इन्वर्टेड कोमा, मोहन इज अ बैड बॉय, इन फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कोमा क्लॉज। ठीक है। तो यहाँ हमें साफ साफ दिख रहा है कि ये जो लिखा हुआ ही सैड टू मी, ये क्या है? हमारा रिपोर्टिंग वर्ब, जिसे हम रिपोर्टिंग स्पीच भी कहते हैं। अब बात करें हम इसी की, तो जैसे यहाँ ही लिखा हुआ, तो ही क्या है? अब देखो ये लिखा हुआ रिपोर्टिंग वर्ब हमारा, मैं लिख देता हूँ ताकि दिक्कत ना आए, रिपोर्टिंग वर्ब। ओके। अब इस रिपोर्टिंग वर्ब की जो हम बात कर रहे हैं, अगर इसकी वर्ब का अगर हम सब्जेक्ट बात करें, तो सब्जेक्ट कौन होगा? ही। यानी इस रिपोर्टिंग वर्ब का जो हमारा, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है मोहन इज अ बैड बॉय, ये पूरी की पूरी स्पीच क्या हमारी? ये हो जाएगी रिपोर्टेड स्पीच। तो ध्यान रखना, कोमे के अंदर वाली स्पीच को क्या बोलते हैं? रिपोर्टेड स्पीच या रिपोर्टेड वर्ब। और कोमे के बाहर वाली स्पीच को क्या बोलेंगे हम? रिपोर्टिंग वर्ब या रिपोर्टिंग स्पीच। ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक। अब इसके अलावा अगर हम बात करें कि इसकी रिपोर्टिंग जो वर्ब होती है उसके सब्जेक्ट की और ऑब्जेक्ट की, जैसे यहाँ ही लिखा हुआ है, तो इस वर्ब का जो ये ही है, ये क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। इट मीन्स दैट, यानी द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है। यानी ये जो सब्जेक्ट होगा किसको? ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। और ये जो मी है, ये क्या कहलाएगा हमारा? ये ऑब्जेक्ट कहलाएगा, ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब, है ना? अगर हम ऐसी बात करें तो इसके साथ साथ अगर हम बात करें किसकी? मोहन इज अ बैड बॉय की। ठीक है। तो ये कोमे के अंदर है, जैसे कि हमें दिख रहा है। तो ये क्या होगा? हमारा रिपोर्टेड वर्ब। ठीक। उसी तरह से मोहन, अब जैसे यहाँ लिखा हुआ ही सैड टू मी, है ना? और ये जो ही है सब्जेक्ट है इसका, सैड का, और ये जो मी है ये ऑब्जेक्ट है सैड का। ठीक। तो आई होप ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। ओके। इसको कैसे चेंज करना है ये हम अगली